हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए डे के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से पढ़ने उतरे आ रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जैन धर्म। इससे पीछे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे। बौद्ध धर्म में हम लोग ये पढ़े थे कि बौद्ध धर्म है निकला कहाँ से है, और उसका संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद, उनके जन्म से लेके उनका जब शादी हुआ, उनका जब बेटा हुआ, उनका जब घर त्याग किए, या फिर उनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद प्रवचन जो दिए, पहला प्रवचन कब दिए, कहाँ दिए, किस भाषा में दिए, और जब उनका देहांत होने वाला था तो उसके एक दिन पहले वो कौन कौन से काम किए और कहाँ पे उनका मृत्यु हुआ, इन सब चीज़ को इन डिटेल में कवर कर लिया गया है पिछले वाला वीडियो में। बौद्ध धर्म के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैन धर्म निकला कहाँ से, और निकला तो इसका मतलब जो संस्थापक हुए, इसका जो गुरु हुए वो कौन कौन से थे। इसका आप लोग पता ही हो कि 24 गुरु थे, तो उसके पढ़ेंगे। और इसमें लास्ट में थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद हम इसमें स्वामी विवेकानंद के जो जीवनी है, जो उनका परिचय है, उनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, ताजमेन जो पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद का जीवन ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैसे आपको जब मैं जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा था, बता रहा था, पढ़ा क्या रहा था, आप तो आपको मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो जब बौद्ध धर्म का जो पढ़ा रहा था तो मतलब बता रहा था, तो उसमें मैंने ये बोला था कि जो जितने भी धर्म निकले, मतलब बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, वो उत्तरार्ध के मध्य गंगा नदी के मैदान से निकले। तो वहाँ से निकला हुआ है जैन धर्म। कहाँ से निकला हुआ है? उत्तरार्ध के मध्य गंगा नदी के मैदान से निकला हुआ है। वहाँ से बौद्ध धर्म भी निकला हुआ है। ये दो ऐसे धर्म थे जो ज़्यादा फेमस हुए। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ से संप्रदाय निकले जो कि फेमस नहीं हो पाए, जिनकी संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। इसके कारण उनको हटा दिया गया और ज़्यादा जो फेमस हो पाए बौद्ध धर्म हो पाए और जैन धर्म हो पाए। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में। आज हम चलते हैं जैन धर्म के बारे में। तो आप लोग को पता ही होगा कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म का जो गुरु हुए वो 24 हुए। आपको पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा। ये जो जैन धर्म का जो गुरु की संख्या है वो 24 है। पहला जो है वो ऋषभ देव है। 23वां जो है, इसके बीच में और भी है, 22 हुआ और है 21 को। तो वो सबके नाम हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बारी बारी सबका पढ़ने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछता भी नहीं है कॉम्पिटिशन में, तो क्यों उसको पढ़ना। तो 23वां नंबर पर 23वां नंबर पर जो थे वो कौन से थे? वो पार्श्वनाथ थे। और चौथा नंबर पर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर पे कौन थे जैन धर्म में। उसको मैं लिखते चल रहा हूँ, अगर आप लोग लिखना होगा तो लिख लेना। जैन धर्म में कुल 24 गुरुए हुए। ठीक है, गुरु हुए। कितने हुए? 24 गुरु हुए, या फिर 24 तीर्थकार बोल सकते हैं। 24 तीर्थकार हुए। अच्छा, जो पहले नंबर का तीर्थकार जो थे वो कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। पहले नंबर पर पहला गुरु, मैं इसको लिख रहा हूँ ना, गुरु लिखने में थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाँ क्या चीज़ बोला जा रहा है। पहला गुरु ऋषभ देव थे। मतलब जो जैन धर्म का जो पहला गुरु का नाम था वो ऋषभ देव था। इसके बाद 23वां गुरु जो हुए वो पार्श्वनाथ हुए। 23वां गुरु कौन हुआ? 23वां गुरु पार्श्वनाथ हुए। 23वां गुरु पार्श्वनाथ हुए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आज हम लोग जीवनी पढ़ेंगे वो है महावीर स्वामी, वो जो कि चौथे नंबर पर हुए। चौथा जो गुरु हुए, 24वां गुरु महावीर स्वामी हुए। अब ऐसा कहा जाता है कि जो जैन धर्म का जो मेन संस्थापक हुआ, जो मेन गुरु हुआ, वो स्वामी महावीर ही हुए। स्वामी विवेकानंद मैं इसे बार बार इसलिए बोला जा रहा हूँ क्योंकि इसका पिछला जो वीडियो था स्वामी विवेकानंद का ही वीडियो था। ठीक है, तो 24वां जो गुरु हुए उस महावीर स्वामी हुए। तो आज हम लोग, अच्छा, महावीर स्वामी के बारे में एक चीज़ और बताता है कि जो जैन धर्म का जो मेन संस्थापक थे, जो मेन गुरु थे, ठीक है, तो स्वामी महावीर ही हुए। ठीक है, महावीर स्वामी हुए। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा महावीर स्वामी के जीवनी पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्या है उनका जीवनी। ठीक है, इनको मैं लिख देता हूँ ना। महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रमुख संस्थापक थे, प्रमुख गुरु लिखते हैं। ठीक है, प्रमुख या तीर्थकार थे ना, गुरु थे, प्रमुख गुरु थे। बात समझ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा किस पे, महावीर स्वामी के जीवनी पे। ठीक है, आप लोग उतारना तो उतार सकते हो इसको आप।
हाँ, तो जैन धर्म के बारे में ना, चलिए तो जैन धर्म में हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी। एक सेकंड मैं कैमरा चेक कर लूँ। चलिए ठीक तरीके से चल रही है। तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे ना, या फिर जीवनी बोल सकते हैं, परिचय। आप लोगों को पता होना चाहिए होगा, या फिर नहीं होगा तो जान लेना कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहा कितना ईस्वी में हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ महावीर स्वामी का जन्म। या फिर स्वामी में लिखूँ, आप लोग समझ जाना ना, स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। कितने में हुआ, 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा के पूर्व में किसको पढ़ा जाता है, 540 ईसा पूर्व, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उससे 540 साल पहले, समझ रहे हो। ईसा मसीह के बाद 1 2 3 4 जो है, आज जब 2021 आ गया है तो उसके बाद 1 2 3 4 गिनाना स्टार्ट हो चुका है। तो ईसा मसीह के जन्म के 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। इनका जन्म वैशाली नगर में होता है। वैशाली नामक स्थान के कुंडग्राम में होता है। कहाँ पे होता है इनका, वैशाली नामक स्थान के कुंडग्राम एक नाम है, कुंडग्राम एक गांव का नाम होगा, वहाँ पे इनका जन्म होता है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। जब इनका जन्म होता है तो इनका जो पिताजी का नाम होता है, ठीक है, इनका पिताजी को जो नाम होता है वो होता है, इनका पिता का नाम, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं कंपेयर करता हूँ महात्मा बुद्ध से, देखना, ठीक है। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनका माता का नाम त्रिशला था। देखो, जब महात्मा बुद्ध जब जन्म लिए थे तो कहाँ पे लिए थे, आप लोग को पता है नहीं, तो आप लोग वीडियो देखो, ठीक है। लेकिन उनका जब मृत्यु हुआ था तब वैशाली नगर में ही हुआ था। वैशाली नामक स्थान है, वहाँ पे ही उनका मृत्यु हुआ था। अच्छा, उनका पिताजी का नाम क्या था, तो उनका पिताजी का नाम दूसरा कुछ था, शत्रुधरा कुछ करके नाम था। आपको नहीं पता था, जाकर देखो वीडियो तब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन उनका जो बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद का, उनका नाम सिद्धार्थ था। जबकि जैन धर्म का जो संस्थापक हुए महावीर स्वामी, इनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। अच्छा, उनका माताजी का क्या नाम था, तो उनका माताजी का नाम महामाया था, स्वामी विवेकानंद का। जबकि इनका माताजी का नाम त्रिशला था। तो उनका जहाँ पे मृत्यु हुआ वहाँ पे इनका जन्म हुआ है, याद रखना। इनका मृत्यु हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म जहाँ हुआ वैशाली में, तो वहाँ पे उनका मृत्यु हुआ है। वैशाली में उनका मृत्यु हुआ, किसका, स्वामी विवेकानंद का। अलग जगह पे हुआ है, अलग गाँव में हुआ है, बट वैशाली नगर में ही हुआ, वैशाली नामक स्थान पर ही हुआ। अब चलिए देखते हैं, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनका माताजी का नाम त्रिशला था। अच्छा, इनका माताजी को इनका माता लक्ष्मी के प्रमुख चटक की बहन थी। चटक की बहन कौन थी, इनका जो माता जी थी लक्ष्मी की जो प्रमुख चेटक थी, उनकी बहन थी ये। कौन, इनका माता जी कौन, ये त्रिशला। बस समझ गए, मतलब महावीर स्वामी का जो माता जो थी वो लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन थी। अब बात समझ, अब इनका महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ, ये धीरे धीरे बड़े हुए। इनका जो विवाह होता है वो यशोदा नामक लड़की से होता है। इनका शादी, इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से होता है, ठीक है। इनका जो विवाह होता है वो यशोदा नामक राजकुमारी से होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब धीरे धीरे बड़े होते हैं
अब ये क्या होता है कि सत्य के खोज में, ठीक है, सत्य के खोज में क्या करते हैं, घर को त्याग करते हैं। ये सत्य के खोज में, सत्य की खोज में घर त्याग देते हैं ना, त्याग देते हैं। क्या करते हैं, सत्य की खोज में क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं। जब ये घर को त्याग रहे होते हैं उस समय इनका एज, इनका आयु 30 वर्ष होता है। उस समय इनका आयु, उस समय इनका आयु 30 वर्ष होता है। मतलब ये 30 वर्ष के थे तब ये घर को त्यागे थे। इनका उस समय इनका आयु 30 वर्ष का था। ठीक है, ये इनका जन्म हुआ 540 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ, वैशाली नामक स्थान के कुंडग्राम में होता है। इनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता जी का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनका विवाह जो होता है यशोदा नामक राजकुमारी से होता है। ये सत्य के खोज में घर को त्यागते हैं। कब त्यागते हैं, जब इनका एज 30 वर्ष होता है। यानी कि यहाँ पे समझ लो कि यानी कि 540, ठीक है, यानी कितना हो गया, तो 30 वर्ष आउट टाइम घट गया ना, तो 540, इसमें 30 माइनस करो, यानी कि 510 ईस्वी में। ठीक है, तो 510 ईस्वी में ये क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं। ठीक है, 510 ईस्वी में ये घर को त्यागते हैं। बात समझ गए, ईसा पूर्व में घर को ये त्यागते हैं। उस समय इनका आयु जो है 30 वर्ष का था। ठीक है, चलिए, तो उस समय इनका जो आयु था वो 30 वर्ष था। अब बात समझते हैं, जब ये घर को त्यागते हैं तो ये जाते हैं, निकल जाते हैं घर से। ये जब ये घर से निकलते हैं तो कहाँ पे, मतलब अपना जो घर से निकले हुए थे तो कहीं तपस्या ही कर रहे होंगे। तो ये जो तपस्या करते हैं वो क्या करते हैं, जमीव ग्राम, ठीक है, ये करते हैं। इसको मैं ऊपर से इरेज कर सकता हूँ क्या, आप लोग लिख लो तो लिख लो, इसको मैं ऊपर से इरेज करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि नीचे मुझे झुकना ना पड़े, आप लोग का साफ साफ दिखाई दे ऊपर में। हो गया, चलिए। तो इस प्रकार से था। अच्छा, ये जो वीडियो आ रहा है ना, वो धर्म ग्रंथ, सॉरी, बौद्ध धर्म जो पढ़े हुए थे वीडियो को, बौद्ध धर्म के बारे में, तो उसके 2-3 या 3 दिन के बाद ये आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पा रही थी। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, अब एक घर से त्यागते हैं, घर को त्याग देते हैं, तो निकल जाते हैं, घर से निकलते हैं। तो इनका जो जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो तपस्या करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो करते हैं जम्भी ग्राम के त्रिजुआ पालिका में। कहाँ पे करते हैं, ये जम्भी ग्राम के, ये अपना, ठीक है, उसको तपस्या ही बोल सकते हैं ना, ये अपना तपस्या जम्भू ग्राम, जम्भी ग्राम के त्रिजु पालिका, जम्भी ग्राम के त्रिजु पालिका ना, त्रिजु पालिका नामक स्थान पर एक पेड़ के नीचे करते तपस्या जो है पेड़ के नीचे करते हैं। जम्भी ग्राम के रिजु पालिका नामक स्थान पे तपस्या करते हैं। एक काफ़ी दिन तपस्या करते हैं, लगभग 12 वर्ष तपस्या करते हैं। कितने करते हैं, 12 वर्ष तपस्या करते हैं। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध की अगर बात किया जाए तो 5 वर्ष ही किए थे। 29 साल में वो घर त्यागे थे, 28 साल में उनका बेटा हुआ था, 29 साल में घर त्यागे थे, और उनको लगभग 35 साल में 35 साल में उनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, 35 साल में उनको ज्ञान, लेकिन इनका जो होता है ये 12 साल इनको लग जाता है ज्ञान की प्राप्ति करने में। इनको यह अपना कठिन परिश्रम से 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या करते हैं, कब लोगों को सीख देना स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे क्या करना है, किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों को बताते हैं। तो इनका जो पहला जो स्टूडेंट हुए, पहला जो इनका शिष्य हुए, वो इन्हीं के दामाद थे, जिनका नाम था इनका नाम जामिली,
ठीक है, जिनका नाम क्या था, जामिली, जामिल। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, अब एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी कि जंभिग्राम जो है वो स्थान का नाम है, जबकि ये स्थान का नाम है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, ये स्थान था और ये नदी का नाम है। इसी नदी किनारे पेड़ के नीचे जो है वो रिजुपालिका नदी किनारे पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति उसको कैबल्य कहते हैं, ठीक है। इनको जो जिस ज्ञान की इनके द्वारा प्राप्त किए गए, इनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को कैवल्य कहते हैं, जो सर्वोच्च ज्ञान है, कैवल्य कहते हैं। चलिए, अच्छा, इनका जो कैवल्य ज्ञान जब इनको प्राप्ति होती है तो इनका जो पहला शीर्ष बनते हैं वो जामिली बनते हैं, जामाली, ठीक है, जामाली, जो इनका दामाद का नाम होता है, इनका दामाद ही होते हैं जामाली। इनका पहला शीर्ष, इनका पहला शीर्ष इनका दामाद जामाली होते हैं। जब ये ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो इनका शिष्य, पहला शिष्य जो बनता है वो जामिली बनता है, जो कि इनका दामाद ही थे, ठीक है। अब ये 12 साल के बाद तपस्या करते हैं। अच्छा, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। पहला तो कैवल्य के नाम से जाना जाता है, दूसरा अरिहंत, तीसरा महावीर, ठीक है, इस प्रकार से नाम था। चौथा था आरोग्य, इस प्रकार से बहुत सारे नाम इनको दिया गया। इनको ज्ञान जब प्राप्ति होती है तो बहुत सारे, मतलब 5-6 नाम से इनको जाना जाने लगा। लगभग जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सब जब जीवन में काम कर लेते हैं तो इनकी अब एज हो चुकती है 72। ये अब लगभग 72 साल के हो चुके होते हैं जब इनको मृत्यु हो जाती है। जब 72 इनका मृत्यु, जबकि अगर गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो उनका मृत्यु 80 साल में हुआ था, ठीक है। उनका मृत्यु जो है 80 साल में हुआ था। इनका मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में हो जाती है, ठीक है। इनका जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि इनका मृत्यु होती कहाँ पे, तो इनका जो राजगृह था, सिर्फ इनका जो राजगृह था उनके बगल में एक पावा, ठीक है, एक पावा कुछ करके था, एक स्थान का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक सेकेंड, पावापुरी ना, इनका जो, हाँ, इनका मृत्यु, ठीक है, इनका मृत्यु जो है वो पावापुरी नामक स्थान पे होता है, नामक स्थान पर होता। कहाँ पे होता है? पावापुरी नामक स्थान पे होता है। अच्छा, पावापुरी नामक ये स्थान जो है ना, ज़्यादा दूर नहीं था, इनके राजगिरी था, उन्हीं के जस्ट बगल में था, ठीक है। यानी बगल वाला जो गांव था या फिर बगल वाला जो जगह था बोल सकते हैं, बगल वाला शहर जो भी हो, वो इनका नाम पावापुरी था। तो मतलब इनका जो राज था, इनका जहाँ तक राज सीमित था, उसके जब बगल में जो